हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2016 में रिलीज़ हुई कृति नाम के शॉर्ट फिल्म की कहानी को लेकर डिस्कस करेंगे। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत सपन नाम के एक आदमी से होती है जो अपने साइकियाट्रिस्ट कल्पना से मिलने उसके कैबिन में आया हुआ था। वो उसे अपने सो कॉल गर्लफ्रेंड कृति के बारे में बताता है, जिसे वो बस 1 महीने पहले ही मिला था, जिसके बाद वो साथ रहने लगे थे। मगर सपन के पास ना ही उसकी कोई तस्वीर थी और ना ही कोई सोशल मीडिया हैंडल। डॉक्टर कल्पना के पूछने पर वो बताता है कि उसका रीज़न एग्रोफोबिया है, यानी भीड़ से डर लगना। सपन पेशे से एक राइटर था और कृति भी एक राइटर थी। इसके बावजूद भी उसकी कोई भी किताब उसने नहीं पढ़ी थी। इन सब से डॉक्टर कल्पना थोड़ा डिस्टर्ब होकर सपन को वार्न करती है। वो उसे रचना के बारे में याद दिलाती है, जो सिर्फ उसके दिमाग की क्रिएशन थी। सो अपेरेंटली सपन को स्किज़ोफ्रेनिया थी। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते हमारे दिमाग के बनाए किरदारों को हम सच मानकर अपनी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा बना लेते हैं। सो डॉक्टर कल्पना के हिसाब से कृति भी रचना की तरह सपन की ही इमेजिनरी फ्रेंड थी। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो कृति को एक बार देखना चाहती थी। सपन थोड़ा फ्रेंटिकली बिहेव करने के बाद इवेंचुअली मान जाता है। वो अपने घर जाकर उसे सीक्रेटली स्काइप करने वाला था। पूल साइड में कृति बैठकर अपनी सो कॉल्ड पहली किताब लिख रही होती है और सपन उसे डॉक्टर कल्पना को दिखाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे देख नहीं पा रही थी। वो दोबारा पीछे से जाकर उसे दिखाने की कोशिश करता है, मगर वो अब भी उसे नहीं देख पा रही थी। वो उसे समझाती है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है एंड उसे अपने क्रिएशन को ख़त्म करना होगा। उसी पॉइंट पर कृति वहाँ आ जाती है। वो अपने राइटिंग के चलते ना कोई काम करती थी, ना उसके लिखे हुए किसी भी चीज़ को पढ़ने देती थी और ना ही बाहर जाती थी। ये रियलाइज़ होते ही सपन को उस पर शक हो जाता है और वो उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे बाहर जाने के लिए फोर्स करता है ताकि उसे विटनेस मिल सके और कृति उससे डरकर छुप जाती है, मगर वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है। कृति एक नाइफ उठा लेती है और उसे घबराते हुए थ्रेटन करती है। सपन कृति को उसे चोट पहुंचाने को कहता है या फिर चिल्लाने को कहता है, जिससे उसे प्रूफ मिल सके। कृति पूरी तरीके से डर चुकी थी और वो चिल्लाकर सपन को साइको बुलाती है और उसे जाने देने को कहती है। फाइनली सपन अपने कंट्रोल को खोकर उसी नाइफ से उसकी जान ले लेता है। सुबह उठने पर उसकी डोरबेल बजती है और दरवाज़ा खोलने पर इंस्पेक्टर सृजन उसे पिछली रात के बारे में कन्फ्रंट करते हैं। वो कहते हैं कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कल रात के शोरगुल के बारे में कंप्लेंट करी है और वो उसके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सपन थोड़ा सा हिचकिचाकर उसे अंदर आने देता है। इंस्पेक्टर को अंदर रखे एक नाइफ पर खून मिलती है। नीचे भी खून की बूंदें दिखती है, जिसे फॉलो करने पर उसे कृति की लाश भी मिल जाती है। इससे सपन थोड़ा सा सरप्राइज दिखता है। वो सपन की इमेजिनेशन क्रिएशन वाली बातों को झूठ समझता है और सपन से उसके लॉयर को कॉल करने के लिए कहता है, जिस पर वो डॉक्टर कल्पना को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर वो कॉल बिजी आ रहा था। इंस्पेक्टर के फ़ोन से कॉल करने पर कॉल उसके ही फ़ोन पर लग जाती है। सो बेसिकली उसने अपने ही नंबर को डॉक्टर कल्पना के नाम से सेव करके रखा था। अब इंस्पेक्टर सृजन को यकीन हो चुका था कि वो झूठ बोल रहा है। वो डॉक्टर कल्पना के कैबिन में जाते हैं, जो पूरा खाली था, एंड वहाँ का केयरटेकर इंस्पेक्टर को बताता है कि वो कल्पना नाम की किसी भी साइकियाट्रिस्ट को जानता तक नहीं। बस सपन यहाँ आता था एंड उसे लगता था कि वो यहाँ बस लिखने के लिए आता है। अब सपन पूरी तरीके से फंस चुका था। वो चेयर पर बैठ जाता है एंड इंस्पेक्टर उसे कन्फेस करने को कहता है। अचानक उसे डॉक्टर कल्पना फिर से दिखती है, जो उसे ये रियलाइज़ कराती है कि इंस्पेक्टर का नाम सृजन है, यानी क्रिएशन। सो ये भी उसी की क्रिएशन है, जिसे उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो दोनों इंस्पेक्टर की तरफ क्रीपी वे में देखते हैं, जिस पॉइंट पर बैकग्राउंड के हॉर्न्स इस तरीके से अपीयर होते हैं जैसे कि वो सपन के ही हॉर्न्स हो, एंड सपन उस पर अटैक कर देता है। ये कहानी क्लियर तो है, मगर इसके 2 टेक हो सकते हैं।
पहली टेक काफ़ी बेसिक है, जो कि ये है कि सिर्फ डॉक्टर कल्पना ही उसकी इमेजिनेशन थी, जिसके चलते उसके हाथों रचना, कृति और शायद इंस्पेक्टर सृजन का भी कत्ल हो जाता है। इस बात की इस मूवी के एंड तक हमें बहुत सारे प्रूफ्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर कल्पना का नंबर का एग्जिस्टेंस ना होना, कैबिन में भी डॉक्टर कल्पना का ना होना इत्यादि। दूसरी टेक ये भी हो सकती है कि इस मूवी के सारे किरदार सपन के दिमाग का खेल है। अब आई नो ये काफ़ी ज़्यादा फार फेच थियोरी है, मगर इट इज़ पॉसिबल। अगर आप ध्यान दें तो इस मूवी के सारे किरदारों के नाम एक ही दिशा पर फोकस करते हैं। सपन यानी सपना, कल्पना यानी इमेजिनेशन, कृति रचना और सृजन मतलब क्रिएशन। और आपको याद हो तो सपन पेशे से एक राइटर है एंड उसके घर पर काफ़ी अजीबोगरीब तस्वीरें एवं मैनिकिन्स भी हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये सब उसी की इमेजिनेशन का एक हिस्सा हो और असल में ये सब कुछ हुआ ही ना हो। अब इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।